हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जियाफो शूट में। तो कमर तोड़ होगा या नहीं, मतलब उनको अभी भी लग रहा है कि सर कमर तोड़ करा दो पहले। बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो मैं ये देखो वीडियो बनाना नहीं चाहता था, ठीक है। अगर तुम लोग मेरे को फोर्स ना करते, ठीक है। कल काफी सारे मैसेज आए, वीडियो आए, तब मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोग ये लड़ना एक बेवकूफी भरा काम है, ठीक है। मैं एक बार अभी करके देख चुका हूँ ट्विटर हैंडल पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है यार, बच्चे एक बार देख लिया जाता है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर 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 ठीक है, शेयर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी इच्छा, क्योंकि एग्जाम तुम्हारा थोड़ा है, एग्जाम सबका है, ठीक है। एग्जाम आपका नहीं है, एग्जाम सबका है। अगर हो सकता है शेयर करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हो रहा है तो हो। वो सुना है ना, एक जुल्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी, आवाज उठाओ, वाजिब है लड़ना भी, बुज़दिल इंसान को इंसान नहीं कहते। सुना है, ठीक है। हो सकता है हम में से काफी ये सोच रहा हूं कि यार मेरे काम का क्या है, ठीक है। एग्जाम होगा हम तो निकाल ही लेंगे, अपने को क्या करना है, ठीक है। अपना तो एडमिट कार्ड आ ही चुका है, देन यार यू कैन गो अहेड, यहां से निकल सकते हो, यहां से भाग सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये तुमको लग रहा है, ठीक है, ये तुमको लग रहा है कि यार ठीक है किसी काम का नहीं है, बट आई डोंट केयर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर ये मेरे काम का ही नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। तो एक बार जिसको इसको अगर लगता है काम का, देन शेयर कर सकता है जितना चाहे उतना, ठीक है। क्योंकि यार ये कुछ ज्यादा ही है यार। किस हिसाब का, किस तरीके का आप एग्जाम करा रहे हो, मतलब इतनी मुश्किलों के बाद एक एग्जाम आता है बच्चों के लिए, ठीक है। इतने सारे लॉलीपॉप्स के बाद आप एक लॉलीपॉप देते हो बच्चों को, और वो लॉलीपॉप भी खाने के लिए कोई और चला जाता है यार, दैट्स नॉट फाइन। सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहता हूं, ठीक है, कि मेरा नाम तो जानते ही होगे, और मेरे लिए, मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर CSB और इंडियन नेवी और जितनी भी ये हैं इंडियन आर्म फोर्सेस, इन सब के लिए बहुत 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 इज्जत है। मैं इन सभी की बहुत इज्जत करता हूं, ठीक है। चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आपकी आर्मी हो, ठीक है। क्योंकि ये जॉब्स जो है आपकी अनकरप्टेड, यानी सबसे कम करप्टेड जॉब है। इसमें बच्चों को उनके हिसाब से या उनकी मेहनत के हिसाब से सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करना चाहता हूं, इन सभी ये तीनों विंग्स का मैं बहुत तहे दिल से, ठीक है, तहे दिल से, ठीक है, रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं तुम लोगों से भी और उन लोगों से भी जिन्होंने थोड़ा सा इस टाइम अपने आंख कान बंद करके कुछ भी करके एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। तो भाई एग्जाम कराओ, लेकिन कम से कम ऐसा तो कराओ कि ठीक है, यानी कि आपने निकाली वैकेंसी इतनी सारी कम, चलो ठीक है। आपने कहा सर कोविड है, आप बच्चों से कि कोविड के चक्कर में वैकेंसी निकालना है, हम लोग निकालना रैली के थ्रू, चलो आपने रैली के थ्रू निकाली। लेकिन उसमें ये तो देखो कि आप एडमिट कार्ड किसको भेज रहे हो, यानी किसी को भी एडमिट कार्ड दे दिया, नाम तक नहीं चेक किया। यार ये क्या है, मतलब एडमिट कार्ड भी देने के लिए आपने किसी को भी, यानी कि नाम तक नहीं चेंज किया, ठीक है, यानी किसी को भी एडमिट कार्ड आप लोग दे दिए, ठीक है। तो ये तो नहीं सहेंगे यार आज, ठीक है। आज तो सबसे पहले सभी शेयर करके आओ पहले तो, नहीं, ठीक है। तो भाई आज मैं फिर से एक कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरीके का बॉयकॉट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी बॉयकॉट नहीं, जैसे बच्चे बोले बॉयकॉट द एग्जामिनेशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये यार तुम्हारे लिए नहीं, ये काफी सारे बच्चों के लिए, तो किसी भी तरीके का बॉयकॉट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है जो कि शायद आप लोग अगर शेयर करोगे, क्योंकि ये मैसेज वहां तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज आपकी हाई लेवल, जहां तक ये मान के चलो जहां से एग्जामिनेशन होता है कि हम लोग कॉल करते हैं, शायद ना पहुंचता हो। लेकिन आज अगर इतने सारे बच्चे, आज अगर 2-3 हजार बच्चे जुड़ जाएंगे और वहां तक ये आवाज जाएगी, तो शायद उनके तक आवाज पहुंच सके, ठीक है। ये एक मैसेज है जो कि मैं देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से CSB तक,
एक छोटा सा मैसेज मेरा ये पहुंचना चाहता है, तो मैं आपको फिर से बताऊं, किसी तरीके का बॉयकॉट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है जो कि वहां तक आपको पहुंचाना है, क्योंकि आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो भैया किसी भी तरीके का कोई भी, पहली बात तो सुन लो, ये बॉयकॉट नहीं है, किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अधिकार की बात है जो कि मैं आज करने जा रहा हूं। तो यार पहली बात तो आती है कि आपने कहा कि ठीक है सीएसबी एग्जाम कराएगा, ठीक, एयरफोर्स ये जो है आपका 2020 का, ठीक है यार, आपने पोस्टपोन किया, चलो मैंने मान लिया, फिर आपने पोस्टपोन किया अगेन, मैंने मान लिया, फिर देन अगेन आपने पोस्टपोन किया, देन मान लिया, आफ्टर ऑल उसके बाद नवंबर में डेट आती है। ठीक है, उधर एनडी क्या करता है, एनडी आपका एग्जाम सारे क्लियर करा लेता है। यानी कि एक तरफ हम लोग जहां पे वैकेंसी है 4 से 5 लाख, 5 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है, वो फॉर्म पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन हो रहा है, पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुआ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नवंबर सितंबर ये वैकेंसी आप डेट दे रहे हो, चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक तरफ जहां इतना सारा बच्चा फॉर्म भरता है, इतना सारा एनडीए का, यानी कि एनडीए आपने फर्स्ट भी भरवाया, एनडीए आपने सेकंड भी भरवाया, आपने एग्जाम करवा लिया, यानी कि एयरफोर्स का एग्जाम अभी तक नहीं करवा पाए। यार ये किस तरीके का है, यानी कि एयरफोर्स में लड़के ने पैसा भी दिया, ठीक है, एग्जाम भरने से पहले वो बच्चा पैसा दे रहा है कि चलो भाई मेरा एग्जाम होगा, उसके बाद भी बच्चा परेशान है, यानी कि इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया यार उसको। ये किस किस तरीके की से, ठीक है आप लोग एग्जाम करा रहे हो, अच्छी बात, जेई करा लिया आपने, नीट करा लिया, बीएड का एग्जाम करा लिया, स्टेट एग्जाम्स करा लिया, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स करा लिया, लेकिन नवंबर का एग्जाम अभी तक नवंबर में दे दिया, चलो ठीक है, अभी भी उसमें एक्सपेक्टेड डेट है, क्लियरली डेट नहीं दी गई है, एक महीना भी बचा है, उसमें भी इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट दे दी, क्लियरली डेट तो दे दो, कम से कम बच्चे इतने परेशान है, ये तो ठीक हो कि यार इनको लग रहा है कि नहीं भाई हम इतना परेशान है, इनकी तो सुनो। ठीक है, मतलब आप लोग अपने मस्त तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही, क्या जाता है ना। अबे ठीक है भाई साहब, मान लिया, लेकिन पूछो ना सबसे, यानी कि ये जो सेना के हम लोग जाते हैं, ठीक है, आपको पता है ना कौन से फैमिली से हो, शायद आप लोग भी गए होगे कभी। ठीक है, यानी कि यहां पे जो तैयारी कर रहा है सबसे ज्यादा बच्चा मिडिल कास्ट और लोअर क्लास का होता है। क्या हम लोग किसी लायक ही नहीं है। जेई का एग्जाम जो करता है आफ्टर और हायर क्लास का होता है, नीट का एग्जाम करता है, मेडिकल का एग्जाम करता है, वो इतनी हायर क्लास का होता है, उनका आप एग्जाम करा दिया आपने, यानी उनका आपने एग्जाम अच्छे से करा दिया। यार क्या हम मिडिल कास्ट और लोअर कास्ट वाले कुछ है ही नहीं क्या, मतलब हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आप जमाना है आप पोस्टपोन कर दो, आपका जमाना है आपका पोस्टपोन कर दो, ये किस चीज की बात है। ठीक है, और उसके बाद चलो आपने पोस्टपोन कर दिया, एग्जाम की डेट दी, मान लिया एग्जाम की डेट दी, तो यार अब जो वैकेंसी निकल रही है उनकी रैली के थ्रू क्यों निकाली गई। ठीक है, सबसे पहला जवाब ये मेरे को चाहिए कि यार ये रैली के थ्रू क्यों निकाली गई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया गया इनका। आप बोलते कि ठीक है यार एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, सितंबर में या अक्टूबर में आपका फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, देन हम कहते हैं कि जनवरी में फॉर्म ले लेंगे, जनवरी में एग्जामिनेशन ले लेंगे, मतलब सीधे सीधे ठोक दिया 90% लेके आओ। ठीक है, यानी कि जो नकल से पास हो गया उसको भर लिया, और जो अकल से पास हो रहा है गांव के बच्चे, ठीक है, गांव के एक बार स्कूल में जाके देखो, ठीक है, कितने परसेंट मिलते हैं आपको, कहां पे हो, मतलब बिहार जैसे स्टेट में आप परसेंटेज की बात कर रहे हो यार। ठीक है, हरियाणा में आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जयपुर में परसेंटेज की बात कर रहे हो, मतलब जिसका परसेंटेज है वो आगे जाएगा और जिसका परसेंटेज बेकार है वो बैठा रहेगा। ये किस किस चीज की, यानी किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम बना दिखा है। ठीक है, कम से कम ये तो देखो 50% पे आप आईएएस बनाने के लिए तैयार हो, 50% अगर आता है देन ये आप आईएएस बनाने के लिए तैयार हो, यानी कि देश का भविष्य आप आईएएस के लिए इतनी बड़ी पोस्ट 50% आ जाए, लेकिन एक सेना में जाने के लिए हमको 90% लाना पड़ेगा। ये कौन सा रैली का रूल हो गया। ठीक है, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराते, बच्चे से बोलते चल भाई तेरे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, मतलब आपने कल एडमिट कार्ड दिया, चलो भाई ठीक है मान लिया मैंने एडमिट कार्ड दिया, और एडमिट कार्ड किसको दे रहा हो, कम से कम ये तो आंखें खोल के दो कि यानी कि जिसका भी मन, भाई ठीक है सेना है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे भरोगे पापा के परियों को सेना में भरोगे आप, हाँ पापा की परी को सेना में भरोगे, महेंद्र सिंह धोनी को सेना में भरोगे। यार ये तो देखते कि आपने किसका वो दिया है एडमिट कार्ड, किसका दिया है, मतलब किसी का भी एडमिट कार्ड नहीं दिया है। ठीक है, बस 1100, यही तो उम्मीद है तुम लोगों से। सर रात में खून पी जाओगे फोन कर करके कि सर लड़ो, सर मेरे लिए वीडियो बनाओ, लेकिन सर जब शेयर करने की बात आती है तो हम लोग घुस जाते हैं, सर बिल के अंदर चले जाते हैं। क्यों, लड़ना नहीं है, और जब तक लड़ोगे नहीं भाई, मैं फिर से तो यही एक यूनिटी थी, मेरे को यूनिटी मिली थी। काफी लोगों ने कहा था सर एसएससी का बनाओ, मैंने कहा था मैं क्यों एसएससी का बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे जवान तो है ही नहीं, लेकिन मेरे को क्या पता था मेरे जवान तो बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, एक यूनिटी थी एसएससी के स्टूडेंट्स ने, 5,000 6,000 10,000 बच्चों ने लाइव देखा था, शेयर किया था। यहाँ पे बिल्कुल यूनिटी नहीं देखी। ठीक है, तो सबसे फेक नहीं है, जस्ट अ मिनट, फेक वाले एक बच्चा बोला फेक, मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा सारी चीजें। मैंने भी कल पहले यही कहा था बच्चे से फेक है, आफ्टर ऑल मैंने उसको फेक देखा था, फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं भी आपको दिखा रहा हूं, जो भी बच्चा ये कह रहा फेक है, ठीक है, जिस बच्चे ने बोला कि ये फेक है, ठीक है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी फेक नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आपको दिखाऊंगा खुद सीएसबी की साइट से एडमिट कार्ड, ये इनरोलमेंट्स डाउनलोड करूंगा, देन आपको दिखाऊंगा सारे नाम। ठीक है, अभी इसीलिए बिल्कुल भी किसी तरीके का फेक नहीं है। ठीक है, जो बच्चा बोल रहा है ये फेक है। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि यार कम से कम एडमिट कार्ड दिए, ठीक है, आपने निकाली, सपोज दैट 1700 लोगों को फॉर्म दिया, उसमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स है, मेरा देखो मेन काम ये मैसेज पहुंचाने का क्या है कि कम से कम एडमिट कार्ड सही आ जाए बच्चों के। ये जो एडमिट कार्ड है इनका एक बार करेक्शन किया जाए, एक बार इनको देखा जाए। ठीक है, ये एडमिट कार्ड आप कौन से दे रहे हो, आप एडमिट कार्ड किस तरीके के दे रहे हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग भैया। ठीक, तो अब हम दिखाते हैं आपको कि किन लोगों को एडमिट कार्ड दिए गए। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चा देखो, एडमिट कार्ड भाई एक नाम है, इनका एनरोलमेंट आईडी दे दिया गया है कि भैया आप एग्जामिनेशन देने आइएगा। ठीक है, 18 दिसंबर इन्होंने डेट ऑफ बर्थ डाली, यार कम से कम ये चीज चेक कर लेना आप। ठीक है, HWDD ये इनका नाम है। ठीक है, ये इनका नाम है, इन्होंने फॉर्म भर दिया, इनका इनका आ चुका कि आप एग्जाम देने के लिए अलाउड है। मजाक चल रहा है भाई बिल्कुल। ठीक है, और भाई साहब देखिए, इनके पिता का नाम है BDJDNEW, ये इनके फादर का नाम है। ठीक है, कह रहे हैं कि इनको, ठीक है, इनको यानी कि एग्जाम देना है। क्या यार, ये देख लो। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, और कई सारे। देखिए भैया अगला HSHS स्टूडेंट नेम। ठीक है, इनके फादर का नेम है भैया JSBS। यार किसको बुला रहे हो आप। ठीक है, कायदे से कम स्टूडेंट को, अगर आपने इतनी कम वैकेंसी निकाली थी, इतनी सारी कम वैकेंसी निकाली थी, एक बार स्टूडेंट को दे तो देते, कम से कम उन्हीं को सुकून दे देते कि भैया ये लो एडमिट कार्ड। यानी कि किसी का 90% आने के बाद एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, 85 84 वाले का किसी किसी का एडमिट कार्ड दे दिया। किस हिसाब से एडमिट कार्ड दिया गया है, कैसे आपने बांट दिया एडमिट कार्ड, मतलब कैसे कैसे एनरोलमेंट, यानी कि बस वही है कि बस काम चलाओ, काम चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पापा की परी दिख रहा होगा, मैं जूम कर देता हूं, पापा की परी को दिख रहा होगा ना, पापा की परी देख लो भैया। ठीक है, पापा की परी को एडमिट कार्ड दिया इन्होंने कि भैया ये लो पापा की परी, आप आ सकते हैं। और पिताजी का नाम देखिए, नरेंद्र मोदी जी। वाह वाह, मोदी जी कम से कम आप तो देख लेते। ठीक है, अरे आप इतनी सारी मन की बात करते हो, कभी बच्चों के मन की बात की भी कर लेते, एक दिन तो कर लेते। हाँ, कि चलो कैसे ये बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बस ठीक है, हम लोग तो चले हैं प्राइवेटाइजेशन पे। ठीक है, कम से कम ठीक है, आप करो, खूब करो प्राइवेटाइजेशन, लेकिन सेना को तो मत भटकाओ। मतलब सेना को भी ऐसे ऐसे छोड़ दोगे कि पापा की परी जैसे लोग एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और भैया ये जो बैठे हैं, ये इतनी इतनी सीएसबी की परे बैठे हैं, मतलब सीएसबी की इतनी लवर हैं, इतने मेहनती हैं, ये दिन रात अपने तैयारी कर रहे हैं। ठीक है यार, वो क्या कर रहे हैं, मतलब आप तो देखो यार, एक बार एक झलक देख लेते हैं जाके, वहां पे फोटो खिंचाने से कोई काम नहीं होने वाला है। ठीक है, कम से कम एक बार ये तो चेक कर लिया। माना आप यार इतने बिजी आदमी हैं, ठीक है, बहुत बिजी है, मानते हैं भाई, आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत है। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूँ आपकी रिस्पेक्ट, लेकिन कम से कम एक बार सेना की क्या चल रहा है ये तो देखा जाए। भैया सीएसबी वालों, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कम से कम बच्चों को एडमिट कार्ड तो सही दे दो। यानी कि इस अगर लिस्ट को मेरे हिसाब से तो नहीं हटने वाली, क्योंकि मेरे बच्चों में इतनी ताकत नहीं है। ठीक है, 1300 बच्चे हैं, मैंने जबकि कल रात में कहा था मेरे को सारे बच्चे चाहिए, यहीं पे प्रेजेंट चाहिए, तो बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं है, बच्चों में इतनी ताकत नहीं, मेरे को पता ये चीज होने वाली नहीं, लेकिन मैंने कहा फिर से एक बार ट्विटर पे करा था, एक बार यूट्यूब पे कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। ठीक, शेयर कर लो अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है, नहीं तो आज के बाद कभी भी इस टाइप दो। ठीक है, ये लास्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सिर्फ 1300 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं ले आऊं यहाँ पे, ठीक है, कोई एक बढ़िया सा टाइटल डाल के देखो, 3 आ जाएंगे, लेकिन 1300 आ जाए,
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखिए। अब देखिए अइड़न सिंह, नाम देखिए अइड़न सिंह, पिताजी का नाम तनरेवा सिंह, ठीक है, टने राव सिंह, ठीक है। आगे देखो, आगे स्टूडेंट नेम HMHGJ, स्टूडेंट का नेम है। भैया जो फेक वाले हैं अभी मैं आपको आपके सामने डाउनलोड करूंगा, यहां से आपके सामने डाउनलोड करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या ये फेक है, मैं दिखाऊंगा यार, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। पिताजी का नाम JTJTY, यानी अगर इतनी लिस्ट में अगर हम लोग कायदे से देखें तो ये बहुत सारे नेम है, ठीक है, कायदे से देखें तो ये बहुत सारे नेम हैं, बहुत सारे नेम है बच्चों के, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अभी आपको नाम दिखाएंगे, आप भी शॉक्ड हो जाओ कि इनको भी दे दिया। देखो भैया नाम पढ़ रहा हूं, मियां जी को भी दे दिया, जॉनी भाई, मियां जी, और इनके क्या कहते हैं खलीफा जी, हाँ, और इनके फादर नेम जॉनी भाई, भाई इनको भी एडमिट कार्ड दे, कम से कम ये तो देख लेते, ठीक है, कम से कम ये तो देख लेते कि किसको एडमिट कार्ड दे रहा हो, मतलब नींद में दे दिया था क्या यार, मानते हैं ठीक है इतनी जल्दी थी एग्जाम कराने की, एक दो दिन और ले लेते ना साहब, लेकिन इन बच्चों का ये जो इतनी सीट वैकेंट जा रही है, इन बच्चों का क्या क्या गलती थी इन बच्चों की, मतलब आपने पहले कह दिया फॉर्म आ रहा है, ठीक है, और उसमें लिख दिया बड़ा बड़ा, यानी एक टर्म एंड कंडीशन डाल दी कि एडमिट कार्ड सबका आएगा, लेकिन अगर फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे देन परसेंटेज लिस्ट पे आएगा, मतलब एक कंडीशन डाल ही देते हो हर जगह, कुछ भी ना कुछ मिलना चाहिए आप लोगों को कि बस कंडीशन दे दो, ये बच्चे पागल हैं, इन बच्चों को कैसे भी बहका लो, ठीक है, आपने कंडीशन डाल दी, वहां पे कंडीशन डाल दी, आफ्टर ऑल आपने कंडीशन की तो ऐसी की तैसी कर दी साहब, मतलब क्या गजब ही कंडीशन डाली आपने कि कैसे कैसे लोग फॉर्म भर रहे हैं, हाँ, और ऐसे ऐसे लोगों को एनरोलमेंट दिया जा रहा है, तो भैया ये बच्चे ये जो देश के भविष्य में ये क्या करेंगे, ये बेचारे रात रात भर पढ़ रहे हैं, ये इन जी के चक्कर में अपना एग्जाम ही बेकार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, सही से देख लीजिए, ठीक है, ये बिहार का है, बिहार की एनरोलमेंट लिस्ट में 149 नंबर का, अब कई सारे बच्चों को यकीन नहीं हो रहा, नहीं सर जी तुम झूठ बोल रहे हो, जी हुजूर मैंने मान लिया मैं झूठ बोल रहा हूं, अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलिए आइए साक्षात प्रमाण लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक बार साक्षात प्रमाण भी देख लेते हैं कि मयंक सर झूठ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमको भी यही लगा था। CAS भी डाल देते हैं, जिसको देखना देखो भैया, कैसे देखोगे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, CASB, और भैया अभी मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा, शॉर्टलिस्ट हरियाणा, शॉर्टलिस्ट बिहार, पटना, देखो भैया, हाँ कौन से नंबर पे था मैं आपको दिखाता हूं, लाइन से दिखाता हूं, अरे बस 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 इतना कहां भाग रहा हूं, देखिए आंखों से देखिएगा, जिन बच्चों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, देखिए भैया HWJD नाम है इनका, दिख रहा है ना, साफ साफ देखिएगा, जिस बच्चों को लग रहा है ये सर ये फेक है, आपने फेक बताया, नहीं नहीं मैंने भी पहले से सोचा था, बच्चे ने सेंड किया तो मैंने सोचा सर फेक है, HWJD, पिताजी का नाम 18 दिसंबर, डेट ऑफ बर्थ भी दे दी, भागलपुर के हैं, ये भागलपुर के, ग्रुप X में इनका आया है, और भैया ये देने जाएंगे 9 अक्टूबर को अपना फॉर्म, 9 अक्टूबर को अपना पेपर, भैया CSB वाले सर को इतना बता दो, वहां तक इतना शेयर कर दो, कम से कम ये एडमिट कार्ड सही से भेजना सीख लें, मान लिया कि आप एग्जाम इतना आसान लेते हो, कम से कम एडमिट कार्ड तो सही से भेजा करो यार, मतलब किसी का भी एडमिट कार्ड भेज रहे हो आप, देख सकते हो आप, ठीक है, जो बोल रहा था बच्चा ये फेक है वो देख सकते हो, हाँ एक का नाम गुड मॉर्निंग, मैं सब दिखा रहा हूं, ठीक है, आगे कौन सा था, अब देखो पापा की परी कहां है, ये देखो ये, अब अगला चलते हैं, नेक्स्ट है भैया समझिए, देखिए नाम देखिए, पिताजी का नाम देखिएगा, अभी हमने मोदी जी से बात की थी पिताजी के, ठीक है, अब देखिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग, देखिए भैया इनका इनरोलमेंट आईडी है PA2010350002, और इनका नाम है गुड मॉर्निंग, इनका नाम क्या है गुड मॉर्निंग, एंड इनके पिताजी का नाम है राहुल गांधी, ठीक है, पिताजी का नाम है राहुल गांधी, 2 नवंबर 2003 को ये बॉर्न हुए थे, इनका भी 9 अक्टूबर 2020 को है, ठीक है, इनका भी 2 अक्टूबर 2020 को है, भाई ये क्या है, मजाक ही तो है, मतलब हम लोगों के साथ मजाक, ठीक है यार, बच्चों के कैरियर के साथ मजाक क्यों कर रहा हूं, मतलब इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था आपका,
जो यार इन लोगों को एडमिट कार्ड दे रहा हूं, मतलब जिसको देना चाहिए आजकल उसको एडमिट कार्ड ही नहीं दिया जा रहा है। गुड मॉर्निंग, ठीक है, पापा की परी, यार क्या है, मतलब हद हो गई भाई साहब। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखा रहा हूं, जस्ट कौन से नंबर पे था मैं देख लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, 149 पे देखिए भाई, 149 पे चलते हैं। देखो 149, आप लोग अच्छे से देखिएगा, दिख रहा हो तो नाम पढ़ लीजिए। इनका भी 9 अक्टूबर को है, ये 9 अक्टूबर को फॉर्म देने जाएंगे, 9 अक्टूबर को पेपर देने जाएंगे। आई होप सबको दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा। ठीक है, और मैं बताऊं, अपनी ये जो मीडिया है ना, सबसे सबसे महामक्कार यही है। मतलब इसको फालतू की न्यूज दिखाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अगर हम लोग बोल दें कि साहब थोड़ी सी मदद कर दो, मैं सही बता रहा हूं, मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि मेरे को एक ऐड देना है, समझिएगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं कितना, यानी मैंने तब से न्यूज़पेपर देखना छोड़ दिया, न्यूज़पेपर लेना ही छोड़ दिया। मैंने कहा सर मेरे को एक ऐड देना है कि मैं फ्री बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और जितने बच्चे इस लॉकडाउन में वो मेरे से पढ़ सके। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है साहब। तो मैंने कहा सर क्या चार्जेस भी पड़ेंगे, कहते हैं हाँ। मैंने कहा कितने? फ्रंट पेज में अगर आप छोटा सा, फ्रंट में तो दे ही नहीं रहते, बीच में अगर आप कहीं छोटा सा ऐड कराएंगे 3 या 4 हजार रुपए, अच्छा सा ऐड कराएंगे 10 हजार रुपए। यार क्या बेवकूफ है हम लोग? हाँ, एक तो तुम्हारा न्यूज़पेपर भी खरीदते हैं, उसके 10 हजार रुपए भी हम लोग उसके दें, ठीक है, और फ्री में अगर आपको न्यूज दिखानी, इंटरटेन करना, फ्री में सास बहू और सिमरन ये दिखाओगे आप। ठीक है, यानी कि और कुछ न्यूज दिखाने की बात ही नहीं है। ठीक है, वो क्या, हाँ कौन, उनकी अभी जो किसी की वो हुआ था, बेबी हुआ था, उसका नाम क्या रख दिया गया, ये आपने दिखा दिया। ठीक है, और हम लोग भी शौक से देखते हैं, है ना, क्योंकि इनकी टीआरपी इतनी ज्यादा कर देते हैं। क्या ये लोग ये नहीं दिखा सकते? इनको पता नहीं चला होगा, बच्चों ने पहुंचाया ही नहीं होगा, यानी कि ये काम की न्यूज नहीं है इनके। ठीक है, इन लोगों के काम की न्यूज भाई साहब ये सब नहीं है। ट्विटर कैंपेन में कुछ नहीं होगा, ट्विटर कैंपेन से है, तुम लोगों के अंदर ही हिम्मत नहीं है। ट्विटर कैंपेन चला दो, मैं चला दूंगा ट्विटर कैंपेन, एक चला के देखा, 249 ट्वीट पे बेइज्जती करा के रख दी, ट्विटर कैंपेन चला दी। कोई नहीं बनाने वाला तुम लोगों के लिए वीडियो, सही बता रहा हूं। क्या क्या क्यों बनाएगा वीडियो यार, तुम लोगों के अंदर हिम्मत है? बस सर चलो बेलगाम, और कुछ नहीं, फालतू की बातें करा लो। ठीक है, तो भैया मेरी एक विनम्र निवेदन है, इसको कम से कम इतना शेयर कर दिया जाए कि वहां तक पहुंच जाए। और मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा सीएसबी और एयरफोर्स से कि प्लीज यार कम से कम बच्चों का जो नवंबर का एग्जाम है उसको सही से करा दो। आपसे इतना कहना चाहेंगे कि ये जो बच्चों की 1 साल से हलक में जान अटकी पड़ी है, डिफेंस पे भरोसा हो चुका था कि 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है, और 6 महीने के यानी 1 साल के प्रोसेस के दौरान बच्चे की जॉब लग जाती है, तो हम गांव वाले बच्चे, हम मिडिल क्लास के बच्चे, हम लोअर क्लास के बच्चों की आपसे एक उम्मीद जगी थी, एक आशा जगी थी कि आप लोग कम से कम एग्जाम तो कराते हो, दूसरे लोगों की जैसे भ्रष्ट तो नहीं हो। लेकिन अब यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट पैदा हो रहा है। आप काम कराइए एनडीए के जैसे, देखिए आप एनडीए पे कितना ट्रस्ट है बच्चों को कि एनडीए का एग्जाम कभी भी हैक नहीं होता, कम से कम उतना ही करा दो यार। एनडीए का फॉर्म फीस कितना लेता है? बहुत कम लेता है, लेकिन वो एग्जाम अच्छे से कराता है। ठीक है, उसने देखो फॉर्म दिया तुरंत एग्जाम कराया, तो कम से कम आप इतना ही करा दो। आप ऑनलाइन अगर आपसे नहीं मैनेज होता तो ऑफलाइन सेंटर बना के करा दो ना। अगर आप कह रहे हो नहीं मेरे से ऑनलाइन नहीं मैनेज हो रहा, आप ऑफलाइन सेंटर बनाओ, ऑफलाइन में। लेकिन इन बच्चों के एडमिट कार्ड तो ये 50-50% वाले ये कहां जाएंगे? क्या क्या ये फौजी बनने लायक नहीं है? क्या हम गांव वाले फौजी के लिए नहीं है? मतलब हम 50% ला रहे हैं तो क्या यार हम लोगों की वैल्यू नहीं है? हाँ, एक बार लड़वा लो, आप ले आओ 90% वाले को, एक ले आओ एसी में बैठने वाले को, और एक ले आओ गांव में चारा भैंस का करने वाले को, लड़वा लो। आप सेना के लिए बुला रहे हो, लड़वा लो, पकड़ के मारेंगे उसको, ताकत है तो आप एक बार 90% वाले एसी में बैठने वाले को ले आओ, और 50% वाले गांव के सिपाही को ले आओ और लड़वा लो। यार सोल्जर बना रहे हो आप, वहां बैठ के लड़कियों वाली हरकतें नहीं करनी हम लोगों को। यार कम से कम इनको भी देना चाहिए, इनको भी एडमिट कार्ड देना चाहिए। ये जैसे ये आपके लिए, ये बच्चे आपके लिए एलिजिबल है, वैसे ये भी एलिजिबल है, तो आप इनको एडमिट कार्ड दो। मैं ये नहीं कर रहा आप गलत करो, एडमिट कार्ड इनको भी दो आप। ठीक है, थोड़ा सा पैसा ही तो खर्च होगा, इतनी फंडिंग है देश में, कमी नहीं है देश में पैसे की, मेरे को पता है।
ठीक है, सब जानते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि नेता जो है ना, नेता बेटा जो भी है, ठीक है, अभी चले आएंगे वोट मांगने और स्कॉर्पियो से टहलते हैं, फॉर्च्यूनर से टहलते हैं, इनको पास पैसा पता नहीं कहां से आ जाता है। और हम लोग, ठीक है, एग्जाम कराने के लिए आप कहते हो ये नहीं वो, अभी इनसे मांग दो कि इनके घर की कोई किसी दिलानी, फटाक से पैसे फेंक देंगे। तो यार क्या हम लोग बेकार हैं, हम लोग बेवकूफ हैं? हाँ, मतलब हम लोग कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते भाई साहब? यानी इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे। ठीक है, लड़ना पड़ेगा तुमको, अगर लड़ सकते हो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दो आज। ठीक है, अगर आज शेयर कर दोगे तो लगेगा कि हाँ तुम लोगों के लिए कुछ मैंने किया तो तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो यार। नहीं शेयर करोगे अपने को कोई नहीं। मैं इस वीडियो को मोनेटाइजेशन भी ऑफ कर रहा हूं, इस वीडियो में एक ऐड नहीं लगाऊंगा, एक भी ऐड नहीं लगेगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ तुमको होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो में एक सिंगल ऐड नहीं लगेगा, इस वीडियो में एक भी 30% का मोनेटाइजेशन नहीं रखेगा। मैं मोनेटाइजेशन को भी ऑफ करके रखूंगा, क्योंकि ये हक की लड़ाई है आपकी। और इसके बाद भी अगर आप नहीं शेयर करते यार, तो भाई साहब मान लेना, ठीक है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। ठीक है, दिल है तो बेकार है, ब्लॉक्ड हो चुका है हर जगह से। ठीक है, काफी लड़के मेरे पास अभी जब मैंने शेयर किया तो बोल रहे थे, क्या सर ये एग्जाम के लिए क्यों कर रहे हो सर, ऐसा मत करो। ठीक है सर, रहने दो, हो गया, वो नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जब लड़ोगे तब तो होगा। हाँ, जब लड़ोगे तब तो होगा। तो एक बार सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स हो, कम से कम इस हक की लड़ाई वहां तक पहुंचा दो। फिर से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं सीएसबी से, ठीक है, मेरी तरफ से कोई भी ऐसा कोई भी गलत शब्द नहीं बोला गया है। ठीक है, मैंने अपने वर्ड को बहुत कंट्रोल में रख के बोला है। ठीक है, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं, इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि सर प्लीज एग्जाम कराइए। ठीक है, बच्चों के भविष्य के साथ इतना गंदा मजाक ना करिए कि आप गंदे गंदे मजाक वालों को एडमिट कार्ड दे रहे हो। ठीक है, और ये जो बेचारे इतने ज्यादा हैं, इनको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो मेरा बस इतना ही है इन सभी बच्चों से जितने देख रहे हैं कि भैया कम से कम 1200 देख रहे हो तो कम से कम आज 3 शेयर नहीं, मुझे आज 20-20 शेयर चाहिए। ठीक है, 3 शेयर से काम नहीं चलेगा, आज कम से कम 20-20 शेयर चाहिए, कम से कम 20-20। ये बेटा ये ना सोचना, काफी लोग ये सोचेंगे ये तो रैली वालों के लिए किया सर, नहीं, मैंने सभी बच्चों के लिए किया है। कम से कम आप एग्जाम कराइए। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, जो तरस रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम आएगा आएगा या जनवरी वाला, अगर आप सेकंड वैकेंसी नहीं निकालते देन आप फर्स्ट 2021 की वैकेंसी निकाल दीजिए। 2021 की वैकेंसी तो निकालिए, तो बच्चे कम से कम ये तो होगा कि हाँ एक आर्म फोर्सेस है जिसपे हम यकीन कर सकते हैं, जिसपे इस तरीके से यकीन किया जा सकता है। तो आप कम से कम वो वैकेंसी नहीं, ये वैकेंसी निकाल दीजिए प्लीज सीएसबी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं उतना ये कर दीजिए। ठीक है, तो भाई बस आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। और अगर आप बात रही ट्विटर की, मैं आपको ट्विटर पे भी एक बार कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।